नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली के जहांगीरपुरी में जारी रहेगा बुलडोजर पर ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगले आदेश तक यथास्थिति बरकरार रहे। 2 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे की दलील। दिल्ली में 1731 अवैध कॉलोनी। इन अवैध कॉलोनियों में रहते हैं 50 लाख लोग। दिल्ली में जहांगीरपुरी में कल बुलडोजर कार्रवाई के बाद आज भी तनाव का माहौल है। छावनी में तब्दील हुआ है पूरा इलाका। जहांगीरपुरी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। संदिग्ध लोगों पर रखी जा रही है नजर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है। मस्जिद वाले रास्ते को फिलहाल बंद किया गया। जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद। हालात को सामान्य करने की कोशिश। जहांगीरपुरी हिंसा पर गृह मंत्रालय का बड़ा बयान। सोनू और अंसार के बाद सलीम समेत 5 पर लगाया गया एनएसए। सलीम के भाई ने चलाई थी गोली। दिल्ली दंगे के आरोपी अंसार की बीएमडब्ल्यू पर बड़ा खुलासा। एक शख्स से छीनकर बंगाल भेजी थी कार। पुलिस के दबाव के बाद वापस मंगवाकर असली मालिक को सौंपी। जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर बरसी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। कहा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय गरीबों को किया गया परेशान। दिल्ली दंगे को लेकर सियासत जारी। जहांगीरपुरी पहुंचे कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोका। कांग्रेस नेताओं ने पूछा पूरे मामले पर चुप क्यों है सीएम केजरीवाल। आज टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल भी करेगा जहांगीरपुरी का दौरा। टीएमसी के फैक्ट फाइंडिंग टीम सीएम ममता बनर्जी को सौंपेगी रिपोर्ट। दंगाइयों पर बुलडोजर को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बताया देश के लिए शर्मनाक। कहा दुनिया में गिर रही है भारत की साख। संविधान के मूल्यों पर हो रहा है हमला। यूक्रेन से जंग के बीच रूस का खतरनाक प्लान। बैलिस्टिक मिसाइल सरमट का सफल परीक्षण किया है। पुतिन बोले दुश्मन देश अब हमला करने से पहले 100 बार सोचे था। रूस के सरमट मिसाइल के परीक्षण से अमेरिका तक हड़कंप मचा है। अमेरिका ने उकसाने वाला कदम बताया। नाटो देशों ने एक कदम को गलत बताया। रूस और यूक्रेन जंग में घातक ड्रोन की एंट्री हुई है। ओरलैंड 10 ड्रोन से पूर्वी यूक्रेन में तबाही मचा रहा है रूस। रूसी आर्मी ने शेयर किया है वीडियो। यूक्रेन के डोनबास पर रूस ने तेज किए हमले। सुपरसोनिक बॉम्बर SU-34 से किया हवाई हमला। रूस यूक्रेन के बीच 56 दिन से जंग जारी। मारियोपोल में रूस की जमकर बमबारी। यूक्रेन की अजोब बटालियन के जवान रूसी हमले का दे रहे हैं जवाब। यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर कब्जे की जंग तेज हो गई। रूस ने अजोब प्लांट पर आर्टिलरी अटैक किया। मारियोपोल में तेज हुई लड़ाई। जिन लड़ाकों ने यूक्रेनी फौज पर बरसाई गोलियां। चेचेन कमांडर रमजान कादिरोव ने यूक्रेनी टैंक पर किया कब्जा। जीत का जश्न भी मनाया। चेचेन लड़ाकों ने अजोमास प्लांट पर किया कब्जा। इलिच प्लांट को भी कब्जे में लेने का दावा किया। यूक्रेनी सैनिक के जेब में पड़े मोबाइल ने बचाई जान। रूसी गोलीबारी में जेब में रखे मोबाइल पर लगी गोली। फोन नहीं होता तो सैनिक की चली जाती जान। यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने में जुटा है रूस। डोनबास समेत कई इलाकों में 20,000 सैनिकों की भर्ती का फैसला। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एजिस्तोल में रूस का बड़ा हमला। रूसी सेना की ताबड़तोड़ बमबारी के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। एजिस्तोल की जंग में यूक्रेनी सेना ने भी किया पलटवार। नाटो से मिले हाईटेक हथियारों से मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी सेना पर किया रॉकेट से ताबड़तोड़ हमला। रूसी हमले के बाद खंडर में तब्दील हुआ। चेरनिहिव, हारोर, मलबे का ढेर। इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारी साफ सफाई में जुटे। रूसी सेना की बमबारी की वजह से मारियोपोल में जबरदस्त तबाही। ड्रोन फुटेज में कैद हुई शहर की बर्बादी की तस्वीरें। रूसी सेना ने मारियोपोल को पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया है। सेना के वीडियो में चारों ओर दिखा धुएं का गुब्बार। यूक्रेन की सेना का रूस को करारा जवाब। रूसी सेना के ठिकाने को बनाया निशाना। धमाके में तबाह हुआ रूसी सेना का अस्थायी ठिकाना।
यूक्रेन के खेरसोन पर रूसी सैनिकों ने किया कब्जा। सैनिकों ने शहर में सोवियत संघ का झंडा फहराया। यूक्रेन को तबाह करने के लिए रूस ने झोंकी पूरी ताकत। डोनबास के एक गांव पर रूसी सेना की जबरदस्त बमबारी। हमले में कई लोगों के हताहत होने की आशंका। बुरी तरह से तबाह होने के बाद भी मारियोपोल में यूक्रेन की सेना रूसी सेना को दे रही है जवाब। रूसी सेना पर फायरिंग का वीडियो आया सामने। यूक्रेन की सेना ने गोला बारूद से लैस रूस के अत्याधुनिक टैंक को धमाका करके तबाह किया। हमले के बाद टैंक से उठा आग का गोला। यूक्रेन समर्थक ट्विटर हैंडल से रूसी सैन्य ठिकानों की कई तस्वीरें ट्वीट की गई हैं। गूगल मैप्स पर रूसी सैन्य ठिकानों को बिल्कुल साफ दिखाने का दावा। गूगल को देनी पड़ी सफाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस को नया ऑफर दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा, अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी के बदले हम रूसी कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। भारत पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। गुजरात में आज बुलडोजर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। कल दिल्ली में पीएम मोदी के साथ होगी बैठक। अहमदाबाद में बोरिस जॉनसन का जोरदार स्वागत हुआ। जॉनसन के स्वागत में कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में किया डांस। अहमदाबाद के गांधी आश्रम भी पहुंचे बोरिस जॉनसन। महात्मा गांधी को नमन किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकी ढेर हुए। भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद हुआ। बारामूला में मुठभेड़ में 4 जवान घायल हुए। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आतंकवाद का खात्मा जरूरी। एनआईए की स्थापना दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर से स्लीपर सेल का हो रहा है खात्मा। गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी गिरफ्तार। असम पुलिस ने गुजरात के पालनपुर से किया गिरफ्तार। यूपी में नए सियासी समीकरण के संकेत। सूत्रों के हवाले से खबर, आजम खान के परिवार से शिवपाल ओवैसी और आप नेता आतिफ कर सकते हैं मुलाकात। शिवपाल यादव पर अखिलेश का बड़ा बयान। कहा, जो बीजेपी के साथ वो हमारे साथ नहीं। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर भी उठाए हैं सवाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के चुनाव लड़ने को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया। कैलाश गहतोड़ी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। कहा, अब चंपावत में बहेगी विकास की बयार। हरियाणा सरकार का भी चला है बुलडोजर। अंबाला की मंडी में अवैध दुकानों को ध्वस्त किया गया। कई दुकानों को गिरा दिया गया। अंबाला की मंडी में बुलडोजर पर जमकर हुआ हंगामा। भारी पुलिस बल ने लोगों को काबू में किया। कर्नाटक में भी दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की तैयारी। राज्य के गृहमंत्री बोले, सीएम मुंबई को देंगे सुझाव। मथुरा के मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को मिली जान से मारने की धमकी। दुबई से आया था फोन। पुलिस ने दर्ज किया है मामला। आज रात पीएम मोदी बनाएंगे नया इतिहास। गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर करेंगे लाल किले से संबोधित। सिविल सेवा दिवस पर पीएम मोदी का बयान। कहा, जन भागीदारी से हुआ देश का निर्माण। हर काम में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना हो। सिविल सेवा दिवस पर सीएम शिवराज ने लोक सेवकों को दिया मंत्र। कहा, सिविल सर्विस नौकरी नहीं, देश के निर्माण का अभियान है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज और नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जायजा लिया। आला अफसर मौजूद रहे। कर्नाटक के तुमकुर में कांग्रेस विधायक वेंकट रमनप्पा की गुंडागर्दी। युवक को सबके सामने थप्पड़ मारा। गांव में सड़क निर्माण को लेकर सवाल पूछा था। वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली में बीजेपी नेता की हत्या। मयूर विहार इलाके में बाइक सवारों ने जीतू चौधरी को गोली मार दी। 4 राउंड फायरिंग हुई। बीजेपी नेता की हत्या में दिल्ली पुलिस को प्रॉपर्टी विवाद का शक है। आरोपियों की तलाश में खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। लखनऊ में रमजान के मौके पर भारी भीड़ नजर आई। पुराने लखनऊ में सड़क पर हजारों लोग। भारी पुलिस बल की भी तैनाती। मुंबई से सटे पालघर में आग का तांडव। केमिकल के प्लांट में लगी भीषण आग। दूर दूर तक फैला धुआं। प्लांट में केमिकल भरा होने की वजह से तेजी से फैली आग। आग के साथ प्लांट में धमाकों की भी सुनाई दी आवाज। मुंबई के खार वेस्ट में भी आग का तांडव है। इमारत में लगी आग। इलाके में मचा हड़कंप।
फायर ब्रिगेड की टीम ने इमारत को खाली कराया। आग से सारा सामान जलकर खाक हो गया। हादसे की वजह स्पष्ट नहीं। देश में लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 2000 से अधिक मामले, 56 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली में बढ़ा कोरोना। 24 घंटे में आए 1000 से अधिक मामले। संक्रमण दर 5.7% पहुंची। लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की बैठक। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा। नोएडा में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने से प्रशासन में हड़कंप। डीएम ने स्कूल का किया निरीक्षण। बच्चों को स्कूल के अंदर दी वैक्सीन। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा आरोप। कहा, भारत से डरते हैं हमारे नेता नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को है विदेश अकाउंट फ्रीज होने का डर। पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ से खफा हुई उनकी भतीजी मरियम। पूर्व पीएम नवाज के करीबियों को मंत्री नहीं बनाने से है नाराज। पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो भी पीएम शहबाज से खुश नहीं है। पाक सरकार में विदेश मंत्री बनने से तैयार नहीं नजर आए। लंदन में पूर्व पीएम नवाज शरीफ के सामने रखेंगे अपनी बात। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां पर फिर से विवाद लगे हुए हैं। विवादों में घिरी हैं। हसीन के पिता ने उनके सभी संबंध तोड़ दिए हैं। भाई की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। आर्थिक बदहाली से परेशान आम नागरिकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने राम बुक्काना में रोकी रेल। पुलिस के साथ भी कई जगहों पर आम लोगों की झड़प हुई है। लखनऊ में गर्मी की वजह से सीएम योगी का बड़ा कदम सामने आया। जनता दरबार के लिए बदला नियम। नंबर आने के बाद बस से ले जाया जाएगा। आगरा से सामने आई हैरान करने वाली खबर। एक लड़की ने सीएम योगी को माना भगवान। मंदिर में तस्वीर रखकर करती है पूजा। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने चलती ट्रेन में लगाया जनता दरबार। 30 किलोमीटर के सफर में सुनी जनता की फरियाद। समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। यूपी के उन्नाव में अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर। कार्रवाई से दुकानदारों में मचा हड़कंप। अवैध कब्जे को गिराया गया। यूपी के औरैया में तेंदुए की दहशत। घर छोड़कर पेड़ पर रहने को मजबूर हुए लोग। खौफ की वजह से घर नहीं जा रहे लोग। यूपी के मुजफ्फरनगर में खेतों में लगी आग। लाखों रुपए की फसल खाक हो गई। किसानों की बड़ी परेशानी। यूपी के आगरा में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। भाई की मौत के आरोपी को न पकड़े जाने पर हंगामा किया। यूपी के कुशीनगर में दिखी हथियारों की नुमाइश। युवती का पिस्टल लेकर डांस करने का वीडियो वायरल। डांसर पर कुछ लोग कर रहे हैं नोटों की बारिश। उत्तराखंड के रुड़की में बेखौफ हुए बदमाश। पेट्रोल पंप पर हथियार के बल पर लूटपाट की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के आजमगढ़ पहुंची न्यूज नेशन की दोस्ती एक्सप्रेस। क्विज कॉन्टेस्ट में जनता से पूछे गए सवालों के जवाब सही देने वालों को दी गई न्यूज नेशन की टी-शर्ट और कैप। कासगंज भी पहुंची न्यूज नेशन की वैन। न्यूज नेशन के क्विज में लोगों ने लिया हिस्सा। यूपी के लोगों की पहली पसंद है न्यूज नेशन। अर्जेंटीना में बेहोश होकर चलती ट्रेन से नीचे गिरी महिला। रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। प्लेटफॉर्म पर मौजूद दूसरे यात्रियों ने बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर स्पाइडर गर्ल का वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी बड़ी मकड़ियों के साथ खेलती नजर आ रही है बच्ची। मकड़ियों से दोस्ती हो सकती है खतरनाक। स्विट्जरलैंड के बेसल जू में हाथी ने दिखाई कमाल की बैलेंसिंग टेक्निक। लकड़ी के टुकड़े को पोल पर रखा। 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है वीडियो। सोशल मीडिया पर गजराज के गुस्से का वीडियो वायरल हुआ है। एक शख्स पर फूटा हाथी का गुस्सा। जान बचाने के लिए शख्स इधर उधर भागता नजर आया। 12 साल की बच्ची के वर्कआउट ने लोगों को हैरान किया। ट्रेडमिल पर लड़की ने तेज रफ्तार से वर्कआउट किया। मासूम बच्ची की ये रफ्तार देखकर हैरान है लोग। महंगे नींबू से परेशान है सब्जी वाले। एक सब्जी वाले का गाना गाकर बेचना पड़ रहा है नींबू। नींबू का खरीदार कम होने पर अपनाया अनोखा तरीका। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक वीडियो आया सामने। हाथी और बाघ के बीच हुआ मुकाबला। बाघ के हमले के बाद हाथी ने किया पलटवार। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के दौरान युवक को रेलवे ट्रैक पार करना महंगा पड़ा। ट्रेन की चपेट में आने से बाइक के परखच्चे उड़ गए। बाल बाल बचा युवक।
दुबई में एक शख्स ने बिल्डिंग के टॉप पर बैठकर चाय पीने का वीडियो बनाया। वीडियो में चाय पीते शख्स के पैरों के नीचे दिख रहे हैं बादल। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। आसमान में एक साथ उड़ रहे सैकड़ों पक्षियों का वीडियो वायरल हुआ। पक्षियों का यह झुंड आकाश में अलग अलग कलाकृति बनाता नजर आया। अद्भुत तस्वीर को सोशल मीडिया पर लोग पसंद कर रहे हैं। ट्विटर को खरीदने के लिए एलन मस्क की नई बोली, कर सकते हैं 10 बिलियन से 15 बिलियन डॉलर का निवेश। शेयर बाजार में आज छाई रौनक, सेंसेक्स में 700 अंकों से ज्यादा का उछाल। मुंबई में अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 का प्रमोशन किया गया। एक्ट्रेस रकुल प्रीत के साथ नजर आए।